हेलो स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज 1.3 का फोर्थ क्वेश्चन है। इसमें देखिए लास्ट पेयर्स का और पासेस का और फिशर्स का तीनों का इंडेक्स नंबर निकालना है। इसमें प्राइस दिया हुआ है, क्वांटिटी दिया हुआ है। हम प्राइस को पी लिखते हैं, हाँ। और यहाँ पे बेस ईयर 2014 दिया हुआ है और करंट ईयर 2015 दिया हुआ है, ओके। और वैसे ही क्वांटिटी को हम लोग क्या लिखते हैं, क्यू लिखते हैं। और क्वांटिटी प्रीवियस ईयर को Q0 लिखते हैं और क्वांटिटी करंट ईयर को Q1 लिखते हैं। और यहाँ पे बेस ईयर 2014 दिया हुआ है, ओके। अब हम करते हैं, देखिए यहाँ पे 80 दिया हुआ है और 80 में क्या है हमारा, यहाँ पे देखिए अब यूनिट्स में 20 kg दिया हुआ है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, 80 को 20 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 4 आया, क्या 4 kg, ओके। मतलब 1 kg का 4 आया है। उसके बाद यहाँ पे 20 दिया हुआ है तो 20 लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2000 दिया हुआ है, 2000 और क्विंटल दिया हुआ है, यूनिट में देखिए क्विंटल दिया हुआ है। तो 1 क्विंटल इक्वल टू कितना होता है, 100 होता है, ओके। तो हम क्या करेंगे, 2000 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो हमारा 1 क्विंटल का निकल जाएगा। तो हमारा आप डिवाइड करिए 2000 डिवाइड बाई 100, तो हमारा आ जाएगा 20। तो अब हम 20 लिखेंगे, देखिए यहाँ 2000 डिवाइड बाय 100, देखिए हमारा 20 बचा। अब हम यहाँ पे हमारा आंसर क्या है, 20, तो यहाँ पे क्या हम 20 लिखेंगे। अब क्या है, देखिए यहाँ पे यूनिट में पीसेस दिया हुआ है और यहाँ पे पीसेस में कितना दिया हुआ है, 48 दिया हुआ है। तो 48 डज़न है, मतलब डज़न, ये हमको पीसेस निकालना है, पीस का प्राइस निकालना है, 1 पीस का प्राइस, ओके। तो हम क्या करेंगे, 48 डिवाइड बाय 12, क्योंकि डज़न में हमारा कितना होता है, 12 होता है। तो हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 4 आंसर आ रहा है। देखिए 12 4 ज़ा 48, तो 4 आंसर आया। तो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे, 4 लिख देंगे, ओके। अब देखिए 2000 यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे, देखिए ये हमने लिखा है, क्या लिखा है हमने, ये P0 लिखा हुआ है, ओके। अब हम क्या लिख रहे हैं, Q0 लिख रहे हैं, हाँ। तो यहाँ पे एज इट इज़ देखिए 5, देखिए ईयर 2014 क्वांटिटी में देखिए अब हम Q1 क्या लिखेंगे, ये वाला लेंगे, ईयर 2014 का क्वांटिटी मतलब बेस ईयर का, ओके। अब यहाँ पे 5 दिया हुआ है तो 5 एज इट इज़ आ जाएगा, हाँ। अब क्या है, देखिए यहाँ पे 2400 ग्राम में दिया हुआ है, 2400 ग्राम है। तो देखिए 1 kg में हमारा ग्राम आता है 1000, तो 24 डिवाइड बाय 1000 हम कर देंगे तो हमारा 1 kg निकल जाएगा। मतलब यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2.4, ओके, 2.4 आ जाएगा हमारा आंसर, हम यहाँ पे लिखेंगे। आप डिवाइड करके देख लीजिए, आपका आ जाएगा 2.4, ओके। अब यहाँ पे देखिए हमारा 2.4 हमारा आंसर, यहाँ पे 2.4 लिख लीजिए, ओके। उसके बाद 10 kg ऐसे एज इट इज़ दिया ही है, वो हम 10 लिख लेते हैं। उसके बाद 30 पीसेस, देखिए 30 जो है वो पीसेस में दिया हुआ है, तो एज इट इज़ 30 पीसेस हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे अब देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, P1 इट मीन्स प्राइस ऑफ करंट ईयर। तो करंट ईयर हमारा कौन सा है, 2015, ओके। 2015 का प्राइस में देखिए, अब यहाँ पे प्राइस में दिया हुआ है 120, तो देखिए यहाँ पे यूनिट में 20 है, इसीलिए यहाँ पे भी हमारा डिवाइड हो जाएगा 120 डिवाइड बाय 20, तो हमारा आंसर आ रहा है 6, तो हम यहाँ पे 6 लिखेंगे, ओके। और यहाँ पे kg में 24 दिया हुआ है, तो एज इट इज़ हम 24 लिख लेंगे, 24 यस। अब क्या है, देखिए यहाँ पे 2800, ओके। तो ये भी है, क्विंटल है, ओके। तो क्विंटल में हमको अब मैंने बताया था ना, तो 1 क्विंटल इक्वल टू कितना होता है, 100, ओके।
100, तो हम क्या करेंगे 2800 डिवाइड बाय 100 कर देंगे। तो देखिए हमारा क्या आया 28 आया है आंसर, तो हम यहाँ पे 28 लिख देंगे। ओके, अब आ रहा है इसमें 72, तो 72 में हम फिर वैसे ही करेंगे। देखिए यहाँ पर डजन है ना, तो इसके लिए हमको पीस में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको 12 से डिवाइड करेंगे। तो 72 डिवाइड बाय 12 इक्वल टू 6। तो हमारा आंसर क्या है 6, तो हम इसमें 6 लिखेंगे। ये 6 हमारा आंसर आया है। ओके, तो 1 पीस का प्राइस क्या हो जाता है यहाँ पे 6 रुपीज़ आ जाता है। अंडरस्टैंड? तो हम यहाँ पे 6 लिखेंगे। तो अब हमें क्या निकालना है Q1। इट मीन्स व्हाट, क्वांटिटी करंट ईयर ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी का करंट ईयर। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में 2015 लिखा हुआ है, ये हमारा करंट ईयर है। तो देखिए यहाँ पे 7 है, तो 7 kg है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसके लिए हम वो लिख देंगे। उसके बाद 4000 ग्राम है, तो मैंने बताया था जो 1000 लिख लीजिए नीचे और डिवाइड कर दीजिए, तो हमारा आंसर आ रहा है 4, तो हम यहाँ पे 4 लिख लेते हैं। ओके, उसके बाद 15 दिया हुआ है, तो 15 kg में इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 15 एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए पीसेस में चाहिए, तो पीसेस में यहाँ पे लिखा ही है 35, तो हमारा ये हो गया है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। क्वेश्चन हम इसको परफेक्ट कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे PQ और PQ, मतलब 4 कॉलम बनाएंगे, उसमें PQ लिख दीजिए। उसके बाद हमारा एकदम इजी फार्मूला 1000। फर्स्ट आप 1000 लिखिए, उसके बाद लिखिए 1101, तो हमारा ये कॉलम तैयार हो गया। एकदम इजीली याद करने का ये बहुत अच्छा ट्रिक है, जो पहले हम 1000 लिखते हैं और उसके बाद 1101 लिखते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट कॉलम में हमारा क्या है P1 और Q0। तो अब यहाँ पे देखिए P1 कहाँ पे है, P1 इसका मतलब होता है P1 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय Q0। ओके, तो हम यहाँ पे जो हमारा P1 है, P1 ओके ये रहा P1 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय Q0, तो इन दोनों को मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा। उसके बाद 2.4 मल्टीप्लाई बाय 24 हो जाएगा। उसके बाद 10 मल्टीप्लाई बाय 28 हो जाएगा। अब फटाफट कैलसी पे करते जाइए, 30 मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा, तो हमारा ये आंसर आ गया। ओके, अब हम यहाँ पे 180.0 ये हमने लिख लिया है, देख लीजिए। अब हम क्या करेंगे P0 एंड Q0, P0 मल्टीप्लाई बाय Q0, तो सी हियर P0 कहाँ है, ये रहा, और Q0 कहाँ है, तो मतलब इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन होगा। ओके, अब देखिए 4 मल्टीप्लाई बाय 5, ओके 20 मल्टीप्लाई बाय 2.4, तो ये देखिए हमारा आया है। उसके बाद हम ऐसे ही कर लेते हैं, मैंने कर लिया है। हाँ, अब हम क्या करेंगे P1 और Q1, तो P1 मल्टीप्लाई बाय Q1, तो यहाँ पे देखिए आप P1 कहाँ है, Q1 देखिए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। ओके, अब हम कर रहे हैं। ओके, ये क्या है 42 0.0, उसके बाद 210.0। ओके, आप फटाफट कर लीजिए, कैलसी से फटाफट हो जाएगा, मैंने फटाफट कर लिया है। ओके, अब क्या है P0 Q1, ओके P0 देख लीजिए यहाँ पे है। अब हम फटाफट मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं 28.0, ओके, अब 80.0, देन 300, ओके 0.0 140.0। ओके, अब हम इसका टोटल कर लेंगे। अब फटाफट कैलसी पे टोटल करिए, मैं भी कर ली हूँ। अब देखिए P1 Q0 उसका टोटल होता है 547.6। ओके, ओके, अब P0 Q0 का टोटल होता है 388.0। ओके, अब देखिए P1 Q1 का टोटल होता है 768.0। अब P0 Q0 का टोटल कर लीजिए फटाफट 548.0।
8.0। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमको क्या लिखना है, लास्ट पेयर्स इंडेक्स नंबर। लास्ट पेयर्स इंडेक्स नंबर ये लिख लीजिए, उसका बहुत इजी फार्मूला है। लास्ट पेयर्स इंडेक्स नंबर, लास्ट पेयर्स इंडेक्स नंबर बहुत इजी है। इसको हम लोग कैसे डिनोटेड मतलब कैसे लिखते हैं, आई और स्मॉल एल करते हैं, तो वो हमारा लास्ट पेयर्स बताता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, पी क्यू लिख दीजिए, उसके बाद 1000 लिख दीजिए, तो हमारा ये फार्मूला हो जाता है मल्टीप्लाई बाय 100। बहुत इजी है। उसके बाद इसमें उसके बाद सिग्मा लिख दीजिए, हो गया आपका फार्मूला तैयार हो गया। अब इस पे क्या करिए, आप जो यहाँ पे टोटल बैठा हुआ है ना, टोटल आया है, वो एज इट इज़ यहाँ पे फार्मूला पे बैठा दीजिए, बराबर से लिख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे P1 Q1 का टोटल आया है 547.6, तो उसके जगह पे वो लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे P0 Q0 का क्या आया है 388.0, तो ये लिख दीजिए मल्टीप्लाई बाय 100। उसको कैलसी से कर लीजिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो हमारा क्या आ रहा है 1.4113 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए। उसके बाद हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1141.13 आ रहा है। तो हमारा ये क्या हो गया, लास्ट पेयर्स का इंडेक्स नंबर निकला हुआ है। अब हमको क्या करना है, पास्ट चेज इंडेक्स नंबर निकालना है। क्या निकालना है, पास्ट चेज इंडेक्स नंबर। उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, IP लिखते हैं। हाँ, तो इसको भी हम बहुत इजीली कर लेते हैं, बहुत इजी इसका भी फार्मूला है। इसका भी फार्मूला बहुत इजी है। अब ये हम पासेस इंडेक्स नंबर का फार्मूला हम लिख रहे हैं। क्या आप फटाफट लिखिए, क्या लिखेंगे, यहाँ पे भी P1 Q1 मतलब PQ लिख दीजिए। उसके बाद 1101 लिख दीजिए, तो हमारा फार्मूला तैयार हो जाता है मल्टीप्लाई बाय 100। और जैसे और सिग्मा लिख दीजिए, तो हमारा ये फार्मूला हो गया पासेस इंडेक्स नंबर का फार्मूला। उस पर हम अपना अमाउंट जो है, जो हमारा यहाँ टोटल आया है P1 और Q1 का, वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। और P0 Q0 का जो P0 और Q1 का जो आया है टोटल, वो हम लिख के इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर रहे हैं, तो हमारा आंसर यहाँ पे आ रहा है 140.15। ओके, हाँ, ये देखिए, अब दिखाई नहीं दे रहा था, अब बराबर देख लीजिए और लिखिए। अब ये हमारा जो आंसर है वो पासेस इंडेक्स नंबर निकल गया। अब हम लिखेंगे फीचर्स इंडेक्स नंबर निकालेंगे। अब फीचर्स इंडेक्स नंबर क्या करते हैं, इसमें क्या है, फीचर्स इंडेक्स नंबर में जो हमारा लास्ट पेयर्स और ये पासेस का निकला हुआ है ना, दोनों को मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, यही है उसका रूट में मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो उसी को, वही हमारा फार्मूला हो गया। तो हम रूट लिख रहे हैं, देखिए रूट बनाइए, IF इजकल टू रूट में IL मल्टीप्लाई बाय IP। और फिर हम क्या कर रहे हैं, इसका जो अमाउंट है, जो ये लास्ट पेयर्स का अमाउंट निकला है, क्या निकला हुआ है 141.13, तो वो हम लिख रहे हैं मल्टीप्लाई बाय जो पासेस इंडेक्स नंबर का फार्मूला निकला हुआ है 140.15, वो हम लिख लिए। उसके बाद इसको दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर दिया, उसके बाद इसको रूट में से हम निकाल दिए। पहले इसको मल्टीप्लिकेशन करिए तो रूट में, तो इसका क्या आया है हमारा, कैलसी में देखिए आप 19,779.3695 ये हमारा निकला। अब हम क्या करेंगे, इसको रूट में से निकाल देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 140.64, ये हमारा निकल गया। फिर इसमें क्या होता है, लास्ट पेयर्स का निकाल के, उसके बाद पास्ट पेयर्स का निकाल के, पास्ट पेयर इंडेक्स नंबर निकाल के दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो हमारा फीचर्स का निकल जाता है। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी नई वीडियो आपको